हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज की इस वीडियो में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। हम आपके लिए HWC से रिलेटेड, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रिलेटेड सभी प्रकार की हेल्प के लिए लगातार वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं पूरी खबर की तरफ। आप इस लेटर को जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जब से आया है तब से चर्चाओं में है और लगातार इस लेटर को शेयर किया जा रहा है, और आप में से लगभग सभी लोगों ने इस लेटर को देख भी चुके होंगे। क्या है इस लेटर की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। ये लेटर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है 25 नवंबर को, और इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलने के बारे में बताया गया है। क्या होगा, इस लेटर को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाने वाले हैं। हमने इस लेटर को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। इसमें लिखा गया है, प्रिय महोदय महोदया, जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ABHWC के तत्वाधान में पिछले 5 वर्षों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 1,60,000 से अधिक ABHWC सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। ये ABHWC बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, दवाओं और निदान, IT ढांचे आदि सहित आवश्यक संसाधनों से लैस हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सराहनीय प्रयासों के अत्यधिक सराहना की जाती है। अधिकांश सुविधाओं को ब्रांडिंग दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों UTS द्वारा ब्रांड किया गया है और बाकी प्रक्रिया में है। ABHWC को समाज के सबसे कमजोर वर्ग द्वारा ऐसी सुविधा के रूप में मान्यता दी जा रही है जो न केवल उनके दरवाजे के नजदीक हैं, बल्कि अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के बारे में परामर्श के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। ये केंद्र सोच और स्वास्थ्य देखभाल वितरण को बीमारी से कल्याण तक ले जाने में सफल रहे। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए और आयुष्मान भारत के सपने को साकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आरोग्यम परम धनम टैगलाइन के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया है। तो इस लेटर से ये बात होती है कि अभी तक जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, उनका नाम अब आरोग्यम परम धनम टैगलाइन के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को भारत सरकार द्वारा पत्र भेजा गया है। दूसरे पॉइंट में लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों SSC, PHC, UPSC, UHWC का सफलतापूर्वक नाम बदलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का विचार कर सकते हैं। तो यहां पर PHC और UPSC की बात भी यहां कही गई है कि अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो इन बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। एक नया शीर्षक आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा, जिसकी टैगलाइन क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में आरोग्यम परम धनम और आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम होगी। इसे सभी संचालित AB में मौजूदा शीर्षक आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहां पर ABHWC का नाम चेंज कर दिया गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर, बी ऑप्शन पे अगर हम देखेंगे
6 गोलाकार लोगो चित्रण को मौजूदा विशिष्टताओं के साथ बरकरार रखा जाएगा। जो ABSWC के जो 6 लोगो होते हैं उनको वैसा का वैसा ही बरकरार रखा जाएगा और NHM के लोगो को भी बरकरार रखा जाना है। किराए की सुविधाओं के मामले में शीर्षक और 6 गोलाकार लोगो दोनों के प्रदर्शन के लिए एक फ्लेक्स बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। भवन के आकार के आधार पर ब्रांडिंग के विभिन्न डिजाइनों के लचीले आयामों की अनुमति दी जा सकती है। यदि ब्रांडिंग के लिए देवनागरी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य लिपि का उपयोग करना है तो पूर्ण और सटीक शीर्षक का राज्य भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं, लेकिन टैगलाइन को राज्य भाषाओं के लिप्यंतरित किया जाना चाहिए। मैं बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे आपके साथी व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे मीम्स भेज रहे हैं कि ABSWC का नाम मंदिर के नाम पे रख दिया गया है वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें इस लेटर को लेके, इस नाम को लेके की जा रही हैं। तो कृपया इस तरीके के मैसेज या फिर मीम्स बनाने से कुछ नहीं होगा और आप अपनी पोस्ट को खुद ही सम्मान अगर नहीं देंगे तो दूसरे लोग कैसे देंगे। तो कृपया आप अपनी पोस्ट का और अपने कार्यस्थल का पूर्ण सम्मान करें ताकि आप उसको दूसरों से भी सम्मान दिला सकें। आप अपने प्रोफेशन का मजाक बनाएंगे तो दूसरे लोग भी आपका मजाक बनाएंगे। अब अगर ऐसा देखा जाए तो स्कूलों को भी शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इसका मतलब वो नहीं है कि उसकी मजाक बनाई जाए। अब आपका अस्पताल जो है उसको स्वास्थ्य का मंदिर बनाया गया है। तो कृपया आप अपने प्रोफेशन का और अपने कार्यस्थल का मजाक ना बनाएं और ना ही किसी दूसरे को बनाने दें। इसमें आपका सम्मान और आपके कार्यस्थल का सम्मान दोनों ही इंक्लूड हैं। और भारत सरकार या शासन द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है वो बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है। और सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक ये इंग्लिश का वर्ड था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अभी हमारी भारतीय संस्कृति पर इसका नाम, इसकी टैगलाइन जो है आपने देखी है, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, आरोग्यम परम धनम। ये यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर रखा गया है और हमारी हिंदी मातृभाषा पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, यानी कि वो अंग्रेजी का शब्द था। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे अस्पताल का नाम हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर रखा गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप सभी किसी भी प्रकार का अपनी पोस्ट से रिलेटेड या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मजाक ना बनाया जाए। मंदिर होना गलत बात नहीं है। बाकी आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचती रहे सबसे पहले। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।